श्री गणेशाय नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण 12वां सर्ग। भोगों की दुख रूपता, विषय आदि की असत्यता तथा संपत्ति की अनर्थ हेतुता का वर्णन। वाल्मीकि जी ने कहा, हे भरद्वाज, मुनींद्र विश्वामित्र जी के यूं पूछने पर रामचंद्र जी धैर्य धारण कर उत्तम अर्थ से परिपूर्ण सुंदर वचन बोले। राम जी ने कहा, भगवन, यद्यपि मैं अज्ञानी हूँ, तथापि इस समय आपके पूछने पर सब कुछ कहूँगा, क्योंकि सत्पुरुषों के वचनों का कौन उल्लंघन कर सकता है। यूं अपनी विनीत वाणी से मुनि को अपने वश में करके रामचंद्र जी अपने वृतांत के अनुवाद के बहाने से धर्मानुष्ठान जनित चित्त की शुद्धि से विवेक और वैराग्य होने पर मुझ में विचार का उदय हुआ। ऐसा कहते हैं, मैं यहाँ अपने पिताजी के घर में उत्पन्न हुआ, क्रम से बढ़ा और विद्या भी प्राप्त की। उसके बाद हे मुनि नायक, सत आचरणों के अनुष्ठान में तत्पर होकर तीर्थ यात्रा के लिए समुद्र पर्यंत पृथ्वी के चारों ओर विचरा। इस बीच में इस संसार पर आस्था को हरने वाला यह विचार मेरे मन में उत्पन्न हुआ, जिसे मैं आपके सामने उपस्थित करता हूँ। तीर्थ यात्रा करने के अनंतर मेरा मन उक्त विवेक से पूर्ण हो गया। उससे सब विषय परिणाम में नीरस हैं, ऐसी बुद्धि हुई, और उस बुद्धि से मैंने विचार किया कि यह जो संसार का प्रवाह है, यह क्या सुख का हेतु हो सकता है। अर्थात इस विस्तृत संसार से कभी सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि इसमें जो जीव उत्पन्न होते हैं वे मरने के लिए ही उत्पन्न होते हैं, और जो मरते हैं वे जन्म के लिए ही मरते हैं। उनको कुछ भी सुख नहीं मिलता। शास्त्रकारों ने भी मृति बीजम भवे जन्म, जन्म बीजम भवे मृति ही, यानी मरण में जन्म कारण है और जन्म में मरण कारण है, ऐसा कहा है। इस विषय में यदि शंका हो कि भले ही जन्म और मरण दुख रूप हों, परंतु उनके बीच में जीवन दशा में सुख मिलता ही है, तो इस पर कहते हैं, चर और अचरों की चेष्टाओं से युक्त वैभव काल में रहने वाले ये जितने भोग के साधन पदार्थ हैं, ये सब के सब अस्थिर यानी क्षणिक हैं। ये आपत्तियों के ही स्वामी यानी मूल हैं और पाप के हेतु हैं, पाप स्वरूप हैं। तात्पर्य यह है कि इस जगत में दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक चर यानी चलने फिरने वाले, और दूसरे अचर यानी जो चल फिर नहीं सकते, जैसे वृक्ष आदि। उनमें चलने फिरने वालों की भोग में प्रवृत्ति अपनी ही प्रवृत्ति और निवृत्ति से प्राप्त साधनों द्वारा होती है, और अचरों की भोग में प्रवृत्ति दैव अर्थात प्रारब्ध से प्राप्त साधनों द्वारा होती है। इस भोग प्रवृत्ति रूप चेष्टा से युक्त होने पर भी पुष्पमाला, चंदन, अन्न, पान आदि जितने विषय हैं, वे सब शाश्वत सुख नहीं दे सकते, क्योंकि वे खुद ही अस्थिर हैं। अर्थात जिस समय उनकी प्राप्ति होगी उस समय सुख देते हैं, और जिस समय उनसे वियोग होता है उस समय दुख देते हैं। इसलिए उनसे एक प्रकार के सुख की आशा ही नहीं की जा सकती। अधिक क्या कहें, ये विषय आपत्तियों के स्वामी हैं, अर्थात राग द्वेष आदि बड़ी बड़ी आपत्तियां उन्हीं से प्राप्त होती हैं, और शास्त्रों में जो निषिद्ध विषय हैं वे तो स्वयं पाप रूप ही हैं। अतः इन अस्थिर विषयों से सुख की अभिलाषा करना सर्वथा
मूर्खता ही है। लोहे की शलाकाओं के समान ये विषय परस्पर एक दूसरे से मिले जुले नहीं हैं, किंतु केवल मन की कल्पना से उनका संबंध जबरदस्ती माना जाता है। अर्थात यह मेरे उपभोग का साधन है, इससे मैं यह काम करूँगा। इस प्रकार की मन की कल्पना से उन विषयों का परस्पर क्रिया कारण भाव से संबंध माना जाता है। इसलिए लोगों को सुख कारक रूप से उनका जो भान होता है वह केवल अज्ञान मूलक मन से कल्पित ही है। इसलिए विषय दुख रूप ही हैं, सुख रूप नहीं है। केवल विषयों का संबंध ही मन के द्वारा कल्पित नहीं है, किंतु जीव के जन्म आदि भी मन के द्वारा ही कल्पित हैं। इसलिए दृश्यमान संपूर्ण जगत मन से कल्पित ही है। यह कहते हैं कृत्रिम वेश के समान दिखने वाला यह सारा जगत मन की कल्पना मात्र है, और वह मन भी विवेक ज्ञान होने पर शून्य सा ही प्रतीत होता है। अतः मन से भी हम सुख की आशा नहीं कर सकते। फिर हम लोगों को इतने समय तक सुख होगा, इस प्रकार मोह में किसने डाल रखा है? जैसे मरीचिका को जल समझकर मुग्ध मृग वन में बड़ी दूर तक इधर उधर भटकते रहते हैं, फिर भी कुछ नहीं मिलता। वैसे ही मूढ़ बुद्धि हम लोग इस संसार में असत पदार्थों को सुख के साधन समझकर इधर उधर खूब भटकते रहते हैं, पर हाथ कुछ नहीं लगता। यद्यपि हम लोग किसी के द्वारा बेचे नहीं गए हैं, तथापि बेचे गए प्राणियों के समान परवश होकर बैठे हुए हैं। अत्यंत खेद है कि माया को जानते हुए भी हम मूढ़ ही हैं, क्योंकि उसकी कुछ चिंता नहीं करते। इस संसार रूप प्रपंच में ये जो अभागे भोग हैं, वे कौन चीज हैं कि हम लोग उनके व्यर्थ मोह से या भ्रांति से बद्ध होकर अवस्थित हैं। जैसे अरण्य में किसी गड्ढे में गिरे हुए मूढ़ मृग बहुत काल के बाद यह जानते हैं कि हम गड्ढे के अंदर गिर गए हैं, वैसे ही हम लोगों ने बहुत काल के बाद यह जाना कि हम व्यर्थ मोह में गिरे हुए हैं। मुझे राज्य से क्या, इन भोगों से क्या, मैं कौन हूँ और किस लिए आया हूँ? जो मिथ्या है वह मिथ्या ही रहे, क्योंकि उसके मिथ्या होने से किसका क्या बिगड़ने वाला है? हे ब्राह्मण, जैसे यत्र तत्र भ्रमण करने वाले पथिक की मरुभूमि से आस्था हट जाती है, वैसे ही मेरे इन सब विचारों से, सभी भोग साधन पदार्थों से मेरा चित हट गया है। इसलिए भगवान, आप यह बतलाइए कि यह दिखने वाला जगत सर्वात्मना नष्ट अर्थात असत इसलिए हो जाता है कि सत और असत का विरोध है। यदि जगत असत है तो वह फिर कभी सत होता है? उसकी क्या वृद्धि होती है? क्या जरा मरण आपत्ति जन्म और संपत्ति ये सब आविर्भाव और तिरोभाव से पुनः पुनः बढ़ते रहते हैं? मुनिवर, देखिए, हम लोग उन तुच्छ भोगों से ऐसे जर्जर हो गए हैं जैसे कि पर्वत के ऊपर के वृक्ष आंधी से जर्जर हो जाते हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं वे भी कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए विवेकी और अविवेकी सभी प्राणी जैसे अचेतन बांस की वेणु पवन के द्वारा शब्द करती है, वैसे प्राण नामक वायु से प्रेरित होकर व्यर्थ ही शब्द करते हैं, उनसे कुछ भी नहीं होता। जैसे पुराना वृक्ष अपने खोखले में रहने वाली उग्र अग्नि से जल जाता है, वैसे ही हे मुनिश्रेष्ठ, मेरा इस दुख से छुटकारा कैसे होगा? ऐसी चिंता रूप अग्नि से मैं सदा जलता रहता हूँ।
संसार के विविध दुख रूप पाषाण से मेरा अंतःकरण जर्जर हो गया है। मैं अपने मित्रों और लोक से डरकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से नहीं रो रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं रोना आरंभ करूं तो वे भी रोने लगेंगे। अश्रु रहित शुष्क रोदन से प्रीति शून्य, अतएव हर्षादि शून्य मेरे मुख के कृत्रिम स्मित, अभिलाप आदि वृत्तियों को एकांत में मेरा अंतःकरणस्थ विवेक ही देखता है। जैसे कोई पूर्व अवस्था में अनेक प्रकार की संपत्तियों से संपन्न भाग्यवान पुरुष दैव से आई हुई दरिद्रावस्था में अपनी पूर्वीय समृद्धि का स्मरण कर मुग्ध होता है, वैसे ही मैं भी प्रियतम विषयों की विनाश प्राय अवस्था का या सब प्रकार के दुखों के उपशम रूप परमानंद के अज्ञान की विकारभूत अवस्था का विचार कर इस सांसारिक चेष्टा से अत्यंत मुग्ध हो रहा हूँ। वंचना से भरपूर यह लक्ष्मी अंतःकरण की वृत्तियों को मुग्ध करती है, गुणों को नष्ट करती है और अनेक तरह के दुखों को देती है। धनियों को चिंता रूप धार से खंडसह काटने के लिए प्रवृत्त चक्र रूपी ये विविध धन मुझे आनंद नहीं देते और स्त्री पुत्रादि परिवार से परिपूर्ण घर उग्र आपत्तियों के घरों के समान मुझे आनंद नहीं दे रहे हैं। जैसे भंगुर काष्ठ आदि से आच्छादित छोटे गर्त में गिरने के कारण प्राप्त क्षुधा, पिपासा आदि दोषों के और गिरना, बांधा जाना आदि दुर्दशाओं के विचार से बंधन में पड़े हुए हाथी को सुख नहीं होता, वैसे ही देह आदि पदार्थों के भंगुरत्व रूप हेतु से जनित अनेक प्रकार के दोषों और दुर्दशाओं का स्मरण कर मुझे सुख नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि में अविचार रूपी निविड़ कुहरे से लोगों की ज्ञान रूपी ज्योति के नष्ट होने पर दूसरों को दुख देने वाले बड़े चतुर सैकड़ों विषय रूपी चोर सदा चारों ओर विवेक रूपी मुख्य रत्न को चुराने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। युद्ध में उन्हें विनष्ट करने के लिए विद्वानों को अर्थात तत्वज्ञानियों को छोड़कर कौन से योद्धा समर्थ हो सकते हैं। तत्वज्ञानी ही उनका विनाश करने में समर्थ हैं, दूसरे नहीं, क्योंकि तम अज्ञान और अंधकार का विनाश हुए बिना उनका वध होना असंभव है। यह भाव है। 13वां सर्ग। सब मूढ़ों को प्रिय और सदा भोग रूपी अनर्थ को देने वाली लक्ष्मी की विविध दोषों द्वारा निंदा। इस प्रकार विषयों की असारता का प्रतिपादन कर विषय संपादन में हेतुभूत श्री धन संपत्ति भी असार ही है, ऐसे प्रतिपादन करने के लिए इस सर्ग का आरंभ करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, इस संसार में धन संपत्ति स्थिर और विविध सुखों की हेतु होने के कारण उत्कृष्ट है, ऐसा मूढ़ व्यक्तियों ने ही मान रखा है। वस्तुतः वह न स्थिर है और न उत्कृष्ट ही है, वह नितांत अनर्थ देने वाली और मोह की हेतु है, अर्थात वध, बंधन, नरक आदि विविध क्लेश देती है, तनिक भी सुख नहीं देती अथवा प्राप्त होने पर मोह में डालती है, नष्ट होने पर क्लेश देती है या गर्हित धन ही देती है, विवेक नहीं देती। जैसे वर्षा काल में नदी ऊपर को उछलने कूदने वाली बड़ी बड़ी अनेक मलिन तरंगों को धारण करती है, वैसे ही उक्त संपत्ति उत्साह से बढ़े हुए अनंत
मनोरथों से युक्त, अतएव अत्यंत आकुल, अनेक मूढ़ लोगों को अपने वश में कर अपनी ओर खींचती है। हे मुनिवर, चिंताएं श्री की पुत्रियां हैं। जैसे नदी से असंख्य तरंगें उत्पन्न होती हैं, फिर वे वायु की सहायता से बढ़ती हैं, वैसे ही श्री से असंख्य चिंता रूप पुत्रियों की उत्पत्ति होती है। तदुपरांत विविध दुष्चेष्टाओं द्वारा उनकी वृद्धि होती है। जैसे अज्ञान से आग को पैर से कुचलकर जली हुई कोई अभागिन एक जगह चरण नहीं रख सकती, किंतु हाथ पैर पटकती हुई इधर उधर घूमती है, उसकी चेष्टा एक सी नहीं रहती। वैसे ही श्री भी शास्त्र प्रतिपादित सदाचार से रहित पुरुष को प्राप्त कर इधर उधर घूमती फिरती है, कभी एक जगह स्थिर नहीं रहती। जैसे दिए की लौ छूने से दाह उत्पन्न करती है और काजल को धारण करती है, वैसे ही यह श्री भी जुआ, चोरी आदि से इसके कुछ हिस्से का क्षय होने पर श्रीमानों को संतप्त करती है और बीच में ही अनवसर में ही अपना या अपने उपभोक्ता का नाश कर डालती है। दुख से उपार्जित भी यह मूढ़ श्री राजाओं की प्रकृति के समान गुण और अवगुणों के विचार के बिना ही जो कोई उसके समीप में रहता है उसी का अवलंबन कर लेती है। अर्थात जैसे प्रायः मूढ़ राजा लोग धार्मिक गुणवानों के साथ प्रीति नहीं करते, जिस किसी समीपस्थ के साथ प्रीति कर लेते हैं, वैसे ही दुख से उपार्जित भी यह श्री गुणवान धार्मिकों के ही उपभोग के लिए नहीं होती, किंतु गुण और अवगुणों के विचार के बिना जिसको समीप में पाती है उसी से लिपट जाती है। जिन कर्मों का फल धन, राज्य लाभ आदि और लोभ, हिंसा, मिथ्या भाषण आदि दोष रूप सर्प विष के वेगों के विस्तार के लिए होता है, उन्हीं युद्ध, जुआ, व्यापार आदि कर्मों से यह बढ़ती है, यज्ञ, दान आदि से नहीं। उनसे तो बढ़ने के बदले घटती है, क्योंकि उनमें इसका व्यय होता है। तभी तक लोग अपने और पराये लोगों पर दया, दाक्षिण्य, स्नेह आदि करते हैं, जब तक कि जैसे वायु से बर्फ कड़ा हो जाता है, वैसे ही श्री द्वारा वे कठोर नहीं हो जाते। संपत्ति प्राप्त होते ही लोग अपने और पराये जनों पर दया और स्नेह का भाव छोड़कर कठोर बन जाते हैं। यह भाव है जैसे धूलि की मुट्ठी मणियों को मलिन कर देती है, वैसे ही बड़े बड़े विद्वान, शूरवीर, दूसरे के उपकार न भूलने वाले, दक्ष और मृदुभाषी पुरुषों को भी धन संपत्ति मलिन कर देती है। भगवान संपत्ति की वृद्धि से दुखी होता है, सुख नहीं होता। अर्थात जैसे विषलता केवल मृत्यु की ही कारण होती है, वैसे ही श्री भी सुख की कारण न होकर दुख की ही कारण होती है। रक्षा करने पर भी वह मृत्यु के साधनों को जुटाती है। अर्थात जैसे विषलता के समीप रक्षण, अवेक्षण आदि करने के लिए जाने पर भी मृत्यु लाभ की संभावना रहती है, वैसे ही संपत्ति की रक्षा करने पर भी अपने विनाश की पूरी संभावना है। कोई कोई श्रीमान लोग भी बड़े धार्मिक और यशस्वी देखे जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में श्री की प्राप्ति होने तक ही गुणियों में गुण रहते हैं। यह कैसे कहा, इस पर कहते हैं, हे मुने, इस लोक में लोग जिसकी निंदा नहीं करते, ऐसा श्रीमान, आत्मश्लाघा न करने वाला शूरवीर पुरुष
और सब पर समान भाव से दृष्टि रखने वाला स्वामी, ये 3 पुरुष दुर्लभ हैं। अर्थात श्रीमान की किसी न किसी तरह लोग अवश्य निंदा करते हैं। शूर अवश्य ही अपनी प्रशंसा करता है। निग्रह और अनुग्रह में समर्थ स्वामी सब पर समदृष्टि नहीं हो सकता। हे मुनिवर, अज्ञ लोगों ने जिस श्री को सुख की हेतु समझ रखा है, वह दुख रूप सर्पों की दुर्गम और भीषण गुफा है एवं महामोह रूपी हाथियों का आवास रूप विंध्याचल का मैदान है। अर्थात यह श्री महादुखदायिनी और महामोह से आवृत करने वाली है। सत कर्म रूपी कमल के लिए रात्रि है। जैसे रात्रि में कमल संकुचित हो जाते हैं, वैसे ही श्री प्राप्त होने पर सत्कर्मों का ह्रास हो जाता है। दुख रूपी कमलिनी के लिए चंद्रिका चांदनी, अर्थात जैसे चांदनी में नीलोत्पल विकसित होती है, वैसे ही श्री के प्राप्त होने पर दुखों का खूब विकास होता है और दया दृष्टि रूपी या परमार्थ दृष्टि रूपी दीपक के लिए जग झोर वायु और बड़ी बड़ी तरंगों से युक्त नदी है। जैसे झंझावात और तरंगों से युक्त नदी के झोंकों से दीपक बुझ जाता है, वैसे ही श्री की प्राप्ति होने पर दया दृष्टि या परमार्थ दृष्टि बंद हो जाती है। यह भय और भ्रांति रूपी मेघ के लिए पूर्वी हवा है। जैसे पूर्वी हवा मेघ की वृद्धि की हेतु है, वैसे ही श्री भी भय और भ्रांति की जननी है। विषाद रूपी विष को बढ़ाने वाली है। संशय और संक्षोभ आदि की क्षेत्र है और दुखदायक भय को पैदा करने में सर्पिणी है। या यह खेत के लिए भय रूपी भोग से युक्त सर्पिणी है। वैराग्य रूपी लताओं के लिए तुषार है। काम आदि चित्त विकार रूपी उल्लुओं के लिए अंधेरी रात है। विवेक रूपी चंद्रमा के लिए राहु की दाढ़ है और सौजन्य रूपी कमल के लिए चांदनी है। अर्थात जैसे तुषार से लताएं सूख जाती हैं, वैसे ही श्री प्राप्ति होने पर विवेक नष्ट हो जाता है एवं जैसे चांदनी में कमल सिकुड़ जाते हैं, खिलते नहीं, वैसे ही संपत्ति प्राप्त होने पर सौजन्य का संकोच हो जाता है। यह श्री इंद्रधनुष के समान चंचल, रंगों से मनोहर एवं बिजली के समान चपल और उत्पन्न होते ही नष्ट होने वाली है और प्रायः जड़ मूर्ख ही इसके आश्रय हैं। यह चपलता में जंगली नेवलियों से भी बढ़ चढ़कर है। दुष्कुल में सत्पन्न हुई है, अच्छे कुल में उत्पन्न नहीं है। वंचना में उग्र मृग तृष्णिका को जीतने वाली है। अर्थात यह वंचना में इतनी दक्ष है कि वंचकतम मृग तृष्णा को भी इसके सामने हार खानी पड़ी है। अति चपल होने के कारण क्षण भर भी एक स्थान पर न रहने वाली यह जल तरंग और दीप शिखा से दिए की लौ से भी बढ़कर भंगुर है और अनगिनत दुर्दशाओं की जननी है। यह युद्ध के लिए उत्सुक मनुष्य रूपी गजेंद्रों का विनाश करने वाली सिंहनी के समान है। बड़ी शीतल तथा स्वयं तीक्ष्ण और तीक्ष्ण हृदय वाले, अर्थात क्रूर हृदय वाले लोगों के पास रहने वाली तलवार के समान है। मृत्यु द्वारा हरे गए लोगों को चाहने वाली, अनेक मानसिक व्यथाओं से व्याप्त, अनेक मानसिक व्यथाएं जिसमें चोर के समान छिपी रहती हैं, अभव्य लक्ष्मी से
दुख को छोड़कर कुछ भी सुख मैं नहीं देखता। जिस पुरुष की अलक्ष्मी द्वारा स्वयं दूर निकाली गई चिरकाल तक सपत्नी द्वारा उपभोक्त उसी को फिर आदर से आलिंगन सा करती है, यह बड़े खेद की बात है। यह मानवती नहीं है किंतु निर्लज है और इसकी दुष्टता कभी जाती नहीं। यह लक्ष्मी मनोहर है, अतएव चित्तवृत्ति को अपनी ओर खींचती है। मरण पतन आदि के कारण साहसिक कर्मों से प्राप्त होती है और बिजली के समान क्षण भर में नष्ट हो जाती है। अतः यह सर्पों से लिपटी हुई गड्ढे में उत्पन्न हुई पुष्पलता के समान है। 14वां सर्ग। काम आदि दोषों से दूषित तथा व्याधि, रोग और जरावस्था से पीड़ित मूर्ख के जीवन, यौवन और आयु की निंदा। श्री के समान आयु भी सुखकर नहीं है। यह कहते हैं श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनिवर, जीव की आयु पत्ते के सिरे पर लटक रहे जल बिंदु अर्थात ओस के समान अस्थिर है। वह उन्मत्त के समान असमय में ही इस कुत्सित शरीर को छोड़कर चली जाती है। अर्थात जैसे उन्मत्त पुरुष अपने अत्यंत उपयोगी उपकरणों को जब मन में आए छोड़कर चला जाता है, वैसे ही आयु भी शरीर को छोड़कर चली जाती है। जिन लोगों के चित्त विषय रूपी सर्पों के संसर्ग से सर्वथा जर्जर हैं और जिनमें दृढ़ आत्मविवेक नहीं है, उनकी आयु वृथा और क्लेशकर ही है। क्या ब्रह्मवेताओं की आयु भी व्यर्थ और क्लेशजनक है? ऐसी शंका होने पर कहते हैं, जो लोग ज्ञातव्य वस्तु को अर्थात ब्रह्म को जान चुके हैं, असीम ब्रह्म में विश्रांत हैं और जिनके जीवन में लाभ हानि और सुख दुख में चित्तवृत्ति समान रहती है, उन महापुरुषों की आयु ही सुखदायक है। हे महामुने, हम लोग देह आदि को ही यह आत्मा है ऐसा निश्चय कर बैठे हैं। हमें संसार रूपी मेघ में स्थित बिजली के समान चंचल आयु में सुख प्राप्त नहीं हुआ। वायु का घेरा हो सकता है, आकाश के टुकड़े टुकड़े किए जा सकते हैं और लहरें एक दूसरे में माला की तरह गूंथी जा सकती है, पर आयु में विश्वास नहीं किया जा सकता। शरत ऋतु के बादल के समान स्वल्प तेल रहित दीपक और तरंग के समान चंचल आयु गई हुई ही देखी जाती है। तरंग को जल आदि में प्रतिबिंबित, चंद्रमा को, बिजली को और आकाश कमल को हाथ से पकड़ने का मुझे विश्वास है, पर अस्थिर आयु में मेरा विश्वास नहीं है। तरंग, प्रतिबिंबित चंद्र आदि का ग्रहण असंभव है। फिर भी उक्त असंभव बातें भले ही हो जाएं, पर अस्थिर आयु में मेरा विश्वास नहीं होता, यह भाव है। जैसे खच्चरी दुख के लिए ही गर्भ धारण करती है, क्योंकि उसका पेट फाड़कर ही गर्भ निकलता है, ऐसी बात प्रसिद्ध है। वैसे ही जिसके मन की तृष्णाओं का विनाश नहीं हुआ है, ऐसे मूर्ख पुरुष व्यर्थ आयु को दुख के लिए ही विस्तृत चाहता है। व्यर्थ आयु को विस्तृत चाहना खच्चरी के गर्भ धारण के समान दुख हेतु ही है। यह भाव है। इस संसार से संभ्रमण में वल्ली रूप शरीर सृष्टि रूपी सागर में जल का विकार फेन रूप है। जैसे सागर में जल का विकार फेन अस्थिर है, वैसे ही इस सृष्टि में यह शरीर अत्यंत अस्थिर है। इसलिए इसमें मुझे जीवन अच्छा नहीं लगता।
जिससे अवश्य प्राप्तव्य वस्तु की अर्थात परम पुरुषार्थ रूप मुक्ति की प्राप्ति की जाती है, जिससे पीछे शोक प्राप्त नहीं होता, और जो परम निर्वृत्ति अर्थात जीवन मुक्ति का स्थान है, वही उत्तम जीवन कहा जाता है। वृक्ष भी जीते हैं और मृग पक्षी भी जीते ही हैं, पर उसी पुरुष का जीना जीना है जिसका मन मनन के फलस्वरूप तत्व ज्ञान से या वासना के क्षय से तुच्छ हो जाता है। जगत में उनका ही उत्पन्न होना सफल है और वे ही प्रशंसनीय जीवन वाले हैं, जो फिर इस जगत में जन्म नहीं लेते। शेष जीव तो चिरकाल तक जीने वाले गधे के समान हैं, अर्थात गधे के जीवन के समान उनका जीवन गर्हित है। अपवित्र देह में आत्मबुद्धि करने वाले अविवेकी के लिए शास्त्र भार रूप है, अर्थात भार के समान व्यर्थ श्रम का ही कारण है। विषय अनुरागी पुरुष के लिए तत्व ज्ञान भार है, अशांत पुरुष के लिए मन भार है, और अनात्मवान के लिए शरीर भार है। दुर्बुद्धि पुरुष के लिए आयु, मन, बुद्धि, अहंकार तथा चेष्टा ये सब भार वाहक के भार के समान दुखदायक हैं। यह आयु श्रम निवृत्ति से रहित, पूर्ण कामता से शून्य, आपत्तियों के घर और रोग रूपी पक्षियों का घोंसला है। इससे केवल सदा परिश्रम ही प्राप्त होता है। जैसे चूहा प्रतिदिन आलस्य का त्याग कर लगातार धीरे धीरे पुराने टीले को खोदकर नष्ट कर देता है, वैसे ही काल प्रतिदिन आलस्य का त्याग कर धीरे धीरे आयु को क्षीण कर रहा है। जैसे बिल में आराम कर रहे विष द्वारा संताप देने वाले भीषण सर्प वन की वायु का पान करते हैं, वैसे ही शरीर रूपी बिल में आराम से बैठे हुए विष के समान दाह अर्थात संताप देने वाले भीषण सर्पों के सदृश घोर रोग जीव की आयु का पान करते हैं। सदा लकड़ी का बुरादा गिरा रहे वृक्ष के भीतर रहने वाले छोटे छोटे दुष्ट दीमकों द्वारा पुराना पेड़ काटा जाता है, वैसे ही सदा पीप, रक्त और मल बहा रहे शरीर में रहने वाले तुच्छ और दुष्ट रोग आदि दुखों द्वारा चारों ओर से आयु काटी जा रही है। जैसे बिल्ली शीघ्र निगलने के लिए उत्कट अभिलाषापूर्वक चूहे को देखती है, वैसे ही मृत्यु शीघ्र निगलने के लिए उत्कट अभिलाषापूर्वक सदा जीव की आयु की ताक में बैठी रहती है। जैसे बहुत भोजन करने वाले पुरुष भक्षित अन्न को पचा डालता है, वैसे ही तुच्छ और गंध आदि गुण से युक्त वैश्यारूपी वृद्धावस्था जीव की शक्ति को क्षीण कर उसे जीर्ण कर देती है। जैसे कुछ ही दिनों में यह दुर्जन है, ऐसा जानकर सज्जन दुर्जन को अनादर पूर्वक छोड़ देता है, वैसे ही यौवनावस्था कुछ काल तक इस देह में वास कर थोड़े ही दिनों में प्राणी को निरादर के साथ छोड़ देती है। जैसे लंपट लोग अर्थात महाविषयी पुरुष सौंदर्य के अभिलाषी होते हैं, वैसे ही विनाश का मित्र और वृद्धावस्था तथा मृत्यु का सहायक काल भी पुरुष और पुरुष की आयु का सदा ग्राहक रहता है। हे मुनिवर, अधिक क्या कहें, जीवन मुक्त पुरुषों द्वारा अनुभूत नित्य सुख और स्थिरता से सर्वदा के लिए त्यक्त अति तुच्छ और गुणों से रहित संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है
जैसे कि मृत्यु की ग्रास यह आयु है। 15वां सर्ग। सब अनर्थ और ममता के मूल स्तंभ अहंकार की निंदा। इसी प्रकार अहंकार भी सुख कर नहीं है, बल्कि संपूर्ण दोष अभिमान से ही होते हैं, ऐसा कहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनिवर, अज्ञान रूप निमित्त कारण से व्यर्थ ही अहंकार की उत्पत्ति हुई है और व्यर्थ ही वह चारों तरफ से बढ़ता है। उससे किसी पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती। मिथ्या मयन से यह दर्शाते हैं कि उसका उपादान कारण भी अज्ञान ही है, अर्थात वह अज्ञानमय है। दुष्ट अहंकार नामक शत्रु काटने वाले रोग से मैं भयभीत हूँ। संसार एक आकार वाला नहीं है, उसके विविध प्रकार हैं। साध्य, साधन, फल, प्रवृत्ति, ये सभी संसार के आकार हैं। उक्त विविध आकार वाला संसार अनादिकाल से लेकर जन्म, मरण, नरक आदि अनंत दुख परंपरा का अनुभव करके भी फिर उक्त दुख परंपरा के हेतु तुच्छ सुखों को अनेक कष्टों से चाहने वाले, इसलिए दीनों से भी दीन विषय लंपट लोगों को निरंतर राग द्वेष आदि दोषों में विक्षिप्त और कलंकित करता है। यह सब अहंकार का ही प्रसाद है, दूसरे का नहीं। अहंकार से ही विविध आपत्तियां, शारीरिक कष्ट होते हैं। अहंकार से ही अनेक भीषण मानसिक क्लेश होते हैं और अहंकार से ही विषय अनुराग अथवा दुष्चेष्टाएं होती हैं। मेरा रोग अहंकार ही है, मुनिवर। चिरकालिक परम वैरी उक्त अहंकार का अवलंबन करके न तो मैं भोजन करता हूँ और न जल पीता हूँ। विविध भोगों के भोग का तो कहना ही क्या है। जैसे बहेलिया मृगों को बांधने का फंदा अर्थात जाल को बिछाकर मृगों को पकड़ता है, वैसे ही अहंकार रूपी दोष ने संसार रूपी अंधेरी रात्रि में फैलाकर मन को मोहित करने वाली यह माया बिछा रखी है। जैसे पर्वत से खैर के वृक्षों की उत्पत्ति होती है, वैसे ही संसार में जितने चिरकाल स्थायी भीषण महादुख हैं, उनकी उत्पत्ति अहंकार से ही हुई है। अहंकार शम रूपी चंद्रमा को निगलने के लिए राहु का मुंह है। गुण रूपी कमलों का विनाश करने के लिए तुषारूप वज्र है और सब भूतों में समदर्शिता रूपी मेघ के लिए शरद ऋतु है। अर्थात जैसे चंद्रमा को राहु निगल जाता है, जैसे कमलों को हिमवर्षा नष्ट कर देती है और शरद ऋतु मेघों का विध्वंस कर डालती है, वैसे ही अहंकार शम, दया, दाक्षिण्य आदि गुण और सब पर समदृष्टि को नष्ट कर देता है। इसलिए मैं इस अहंकार का त्याग करता हूँ। अहंकार का त्याग करने पर देहाभिमान, ममता आदि दोष स्वयं ही शांत हो जाते हैं, ऐसा दर्शाते हैं। न मैं रामचंद्र हूँ, न मुझे विषयों की अभिलाषा है और न मेरा मन ही है। मैं निर्वैर होकर बुद्ध के समान अपनी आत्मा में स्थित रहना चाहता हूँ। जैसे बुद्ध किसी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाते थे, वैसे ही मैं भी किसी को किसी प्रकार की पीड़ा न पहुंचाकर आत्माराम होना चाहता हूँ। निंदेश्य अपि गुणो ग्राह्यः, इस न्याय से बुद्ध का उदाहरण दिया है। या जितः, ऐसा पाठ
समझना चाहिए। अहंकार के वशीभूत होकर मैंने जो कुछ खाया पिया, यज्ञ याग आदि क्रिया तथा इसके अतिरिक्त और जो कुछ कर्म किया है वह सब तुच्छ अर्थात असार है। अहंकार से रहित होना ही सार वस्तु है। ब्रह्मन, यदि अहंकार रहता है तो आपत्ति में मुझे दुख होता है, और अहंकार नहीं रहता तो मैं सुखी रहता हूँ। इसलिए अहंकार रहित होना श्रेष्ठ है। भोग संपत्ति से ही उद्वेगहीनता आदि क्यों नहीं होते? तो इस शंका पर कहते हैं, मुनिवर, मैं अहंकार को त्याग कर शांत चित होकर उद्वेग को छोड़कर बैठा हूँ। भोग समूह भंगुर देह इंद्रिय विषय आदि के अधीन है, इसलिए इनमें किसी एक के भी नष्ट होने पर उद्वेग की प्राप्ति दुर्वार होती है। ब्राह्मण, जब तक अहंकार रूपी मेघ उमड़ता रहता है तब तक तृष्णा रूपी कुटज के फूल खूब खिलते रहते हैं, और अहंकार रूपी मेघ के शांत होने पर तृष्णा बिजली की लकीर के तुल्य बुझी हुई दीप शिखा दीपक की लौ की तरह बड़ी शीघ्रता से कहीं विलीन हो जाती है। जैसे मेघ गड़गड़ाहट के साथ गरजता है, वैसे ही अहंकार रूपी विशाल विंध्याचल में मन रूपी मत गजेंद्र युद्धोत्साह के साथ या निविड़ शिलाओं के टूटने की ध्वनि के साथ गरजता है। इस देह रूपी महाअरण्य में उन उन हेतुओं से वृद्धि को प्राप्त यह निविड़ अहंकार रूपी मत सिंह निरंतर भ्रमण करता है। उसी ने इस जगत समुदाय को बनाया है। उसी ने पुण्य पाप आदि रूपी बीज की वृद्धि से इस जगत के विस्तार को प्राप्त किया है। जैसे लंपट पुरुष मोतियों की माला गूंथकर गले में पहने रहते हैं, वैसे ही अहंकार ने भी तृष्णा रूपी तागे में जन्म परंपरा रूप मोतियों की माला गूंथकर गले में धारण कर रखी है। महामुनि, इस अहंकार रूपी परम शत्रु ने ही इस संसार में मंत्र तंत्र से शून्य पुत्र मित्र कलत्र आदि वशीकरण उन्मादन आदि के उपाय फैला रखे हैं। प्रबल शत्रु अहंकार का मूलोच्छेद पूर्वक निराश करने पर ये सभी मानसिक कष्ट बड़ी जल्दी अपने आप विलीन हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी करके हो या तीव्र वेग से हो। हृदय आकाश में स्थित अहंकार रूपी मेघ के शांत होने पर शांति का विनाश करने वाला महामोह रूपी कोहरा न मालूम कहाँ विलीन हो जाता है। हे ब्राह्मण, मैं निरहंकार होकर भी मूर्खतावश शोक से दुखी हो रहा हूँ। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मेरे लिए जो विहित और हित हो उसका मुझे उपदेश दीजिए। इस प्रकार अहंकार, उससे होने वाले अनर्थ और उसके उच्छेद के फल का वर्णन कर अहंकार के त्याग से उत्पन्न हुई अपनी श्रवणाधिकार संपत्ति को कह रहे श्री रामचंद्र जी मुनि से उपदेश की प्रार्थना करते हैं। हे महानुभाव, संपूर्ण आपत्तियों के घर शांति आदि गुणों से रहित हृदयस्थ अहंकार को मैं आश्रय देना नहीं चाहता। मैं विवेक की दृढ़ता से अहंकार रूपी लांछन को चारों ओर से दुख से पूर्ण समझता हूँ। महामुनि, जो कुछ मेरे संपादन के योग्य अवशिष्ट रह गया है उसके साथ मुझे आत्म तत्व का उपदेश दीजिए। 16वां सर्ग। श्री रामचंद्र द्वारा
चित्त और मन के विविध दोषों का युक्तियों और दृष्टांतों से विस्तार पूर्वक वर्णन। अहंकार के समान चित्त और मन भी सुख हेतु नहीं है, किंतु दुख हेतु ही है, ऐसा कहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर, महापुरुषों की सेवा मुक्ति का द्वार है, ऐसा वचन है। इसलिए सज्जनों अर्थात मुमुक्षुओं द्वारा अवश्य करणीय महात्माओं की सेवा के बिना काम आदि दोषों से चित्त शिथिलता को, चंचलता को अर्थात पुरुषार्थ साधन में अपटुता को प्राप्त होता है। चंचल चित्त वायु प्रवाह में पतित मयूर की पूंछ के अग्रभाग की नाई स्थिर नहीं रहता, इधर उधर घूमता रहता है। मन भी प्राण वायु के अधीन और चंचल है। अत्यंत व्याकुल चित्त युक्त और अयुक्त विचार के बिना इधर उधर दूर से भी दूर प्रदेश तक ग्राम में कुत्ते की नाई घूमता है। कहीं पर भी अपनी पूर्ति के उपाय को न पाकर दीनहीन बना रहता है, अर्थात जैसे कुत्ते अपने उदर की पूर्ति के लिए व्यग्रचित होकर ग्राम में दूर से भी दूरतर प्रदेश में घूमते हैं, वैसे ही दोषों से तुष्ट चित्त वाले व्यक्ति भी वृथा ही इधर उधर घूमते हैं। अभीष्ट वस्तु न पाकर दीनहीन बने रहते हैं। पहले तो उसे कहीं पर कुछ मिलता ही नहीं, कदाचित दैव योग से प्रचुर धन प्राप्त होने पर भी न पाए हुए के समान वह अतृप्ति रहता है। जैसे बांस या बेंत से बना हुआ पात्र जल से नहीं भरता, वैसे ही अंतःकरण भी पूर्ण नहीं होता, अर्थात जैसे बांस की शलाका और बेंत की सीकों से बनी हुई टोकरी आदि पात्र जल से भरने पर भी पूर्ण नहीं होता। छिद्रों के जल के निकल जाने से उसमें कुछ भी जल नहीं रहता। वैसे ही व्यग्र चित्त वाले अशांत लोगों का अंतःकरण भी पूर्ण नहीं होता। जैसे अपने सजातियों के झुंड से बिछुड़ा हुआ एवं बंधन में पड़ा हुआ मृग सुख को प्राप्त नहीं होता, वैसे ही सब प्रकार से शून्य, मिथ्या, नित्य दुराशा रूप रज्जु से वेष्टित मन कभी सुख को प्राप्त नहीं होता। हे मुनि, तरंगों के समान चंचल वृत्ति को धारण कर रहा मेरा मन स्थूल और सूक्ष्म अवयवों के छेद के सिवा एक क्षण भर के लिए भी अपने स्थान पर स्थिरता को प्राप्त नहीं होता। विषयों के अनुसंधान से विविध क्षोभ को प्राप्त हुआ मेरा मन मथन काल में मंदराचल के आघात से उच्चलित क्षीर सागर के जल के समान दसों दिशाओं में दौड़ता है, किंतु सुख कहीं पर भी नहीं पाता। भोगों की प्राप्ति के हेतुभूत उत्साह रूप कलोलों से जिसने डूबने लायक आवर्त बना रखे हैं, माया रूप प्रवंचना रूप मगरों से परिवेष्टित मन रूप महासमुद्र को अपने वश में करने के लिए मैं असमर्थ हूँ। ब्रह्मन, मन रूपी हरिण नरक की प्रवाह न कर भोग रूपी दूब के तिनकों की अभिलाषा से युक्त होकर तीव्र योग वेग से बहुत दूर तक दौड़ता है, अर्थात जैसे मृग गर्त में गिरने की चिंता न कर दूब के तिनकों के लोभ से वेग के साथ बहुत दूर तक दौड़ते हैं, वैसे ही मेरा मन नरक पतन का भय छोड़कर
भोग लाभ की आशा से बहुत दूर तक दौड़ता है। जैसे समुद्र अपनी चंचलता का त्याग नहीं करता, वैसे ही चिंतासक्त और चंचल स्वभाव मेरा मन भी स्थूल और सूक्ष्म अवयवों के विनाश का त्याग नहीं करता। जैसे पिंजड़े में बंधा हुआ सिंह विविध चिंताओं से पूर्ण होकर चंचल चित्तवृत्ति से एक जगह स्थिर नहीं रह सकता, वैसे ही विविध चिंताओं से अति चपल और चंचल वृत्ति से युक्त मेरा मन भी एक जगह धैर्य को प्राप्त नहीं हो रहा है। चित्त स्वतः ही चपल स्वभाव है, विविध चिंताओं द्वारा और भी विचलित किया जाता है, इसलिए हठपूर्वक उसका विरोध करने पर भी वह धैर्य को प्राप्त नहीं होता। जैसे हंस जल से दूध को निकाल लेता है, वैसे ही मेरा मोह रूपी रथ पर सवार मन भी इस शरीर से उद्वेग रहित समता रूप सुख को हर लेता है। अर्थात उत्कर्ष और अपकर्ष औपाधिक हैं, उपाधि कल्पित हैं। अतएव परमार्थ रूप से सब प्राणियों में आत्मा एक रूप से विद्यमान है। जीवन मुक्तों द्वारा उक्त प्रकार से अनुभूत आत्मा की एक रूपता ही समता सुख कही जाती है। मन के मोहाक्रांत होने पर इस शरीर में पहले से प्राप्त भी उस समता सुख को मन ग्रस लेता है और असार तुच्छ देह मात्र में आत्मभाव बच जाता है। यह भाव है, हे मुनिनायक, चित्त की आत्माभिमुखी वृत्तियां स्वभाव विविध द्वैत विषयों में आसक्ति कल्पना रूप सैया पर सोई हुई हैं। वे बोध देने वाले शास्त्र और आचार्य के उपदेश के बिना केवल अपनी बुद्धि से किए गए हजार बार के विचार से भी नहीं जागती। उन वृत्तियों के न जागने से व्याकुल हुआ मैं संतप्त हूँ, जिससे यह मैं हूँ और यह मेरा है। इस प्रकार अन्योन्यो तादात्म्य ध्यास और अन्योन्यो संसर्गाध्यास रूप दृढ़ ग्रंथियां पड़ी हैं। ऐसे भोग स्पृहा रूपी जाल में स्थित मैं अपने आप चित्त द्वारा बांधा गया हूँ। जैसे कि अनाज के दानों के लोभ से पक्षी बहेलिए द्वारा जाल से बांधा जाता है। हे मुने, जैसे दुसह धूम और ज्वाला से युक्त अग्नि सूखे तृण को जला डालती है, वैसे ही विस्तारित कोप रूपी धूम से युक्त चिंता रूपी ज्वाला से व्याप्त चित्त से मैं जलाया गया हूँ। जैसे क्रूर और तृष्णा के समान सदा भूखी कुत्ते के पीछे चलने वाला कुत्ता शव को खा जाता है, वैसे ही निष्ठुर और तृष्णा रूपी भार्या के पीछे पीछे चलने वाला चित्त अज्ञता को प्राप्त हुए मुझको खा गया है। मुनिवर, जैसे तरंगों से चंचल वृत्ति वाला जल का वेग तट के वृक्ष को उखाड़कर फेंक देता है, वैसे ही तरंग के समान चंचल वृत्ति वाले जड़ चित्त ने मेरी भी दशा कर रखी है। धर्म कर्मों से स्वर्ग के प्राप्त होने पर अन अवसर में ही स्वर्ग से गिरने के लिए अथवा स्वर्ग प्राप्ति के हेतु धर्म कर्म के न होने पर सुख लेश से शून्य इसी लोक में कीट पतंग आदि योनियों में भ्रमण करने के लिए चित्त ने मेरी वह दशा कर रखी है। जैसे कि आंधी
तृण की दशा करती है। आंधी भी आकाश में उड़ रहे तृण को भूमि पर पटक देती है और भूमि पर स्थित तृण को इधर उधर उड़ा देती है। इस संसार रूपी सागर से पार होने के लिए नित्य उद्योग कर रहे मुझको यह कुत्सित चित्त इस भांति रोकता है, जैसे कि जल के प्रवाह को बांध रोकता है। पृथ्वी से उधर प्रदेश से पाताल को, अधः प्रदेश को और पाताल से पृथ्वी को जा रही रस्सी से लपेटे हुए घटी यंत्र रस्सी से जल आदि भार को खींचने के लिए एक ओर जिसमें रस्सी बंधी रहती है, दूसरी ओर पत्थर आदि भारी वस्तु बंधी रहती है, जिसे अरहट कहते हैं। कुएं से जल निकालने का यंत्र के समान मैं इस कुत्सित चित्रूप रस्सी से वेष्टित होकर कभी ऊपर जाता हूँ, कभी नीचे गिरता हूँ। जैसे बालकों को डराने के लिए कल्पित वेताल विकराल स्वरूप बालक को सत्य प्रतीत होता है, किंतु बाल्यावस्था के बीतने पर उसके लिए वह असत्य हो जाता है, वैसे ही अज्ञान से मुझे दुर्जय प्रतीत होने वाला और विचार करने पर असत्य स्वरूप मन से मैं गृहीत हूँ, जैसे कि बालक वेताल से गृहीत होता है। ब्रह्मन मन अग्नि से भी अधिक उष्ण, पर्वत से भी दूरारोह, वज्र से भी बढ़कर कठोर है। इसलिए मन रूपी ग्रह दुख से भी गृहीत वश में नहीं हो सकता। जैसे मांस भक्षी चील, कौवे आदि पक्षी मांस को देखते ही उसे खाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, हित और अहित का विचार नहीं करते, वैसे ही मन भी इंद्रिय द्वारा देखे गए विषयों में टूट पड़ता है, हित और अहित का विचार नहीं करता और क्षण भर में उससे विरत हो जाता है। जैसे बालक खिलौने को देखते ही उस पर टूट पड़ता है और थोड़ी देर के बाद उसे छोड़कर दूसरा खेल खेलने लगता है। हे तात, जैसे समुद्र जड़ स्वभाव, जलरूप, चंचल, बड़े बड़े आवर्तों से, भौरियों से भरा और अनेक सर्प आदि हिंस्र जंतुओं से पूर्ण है, वैसे ही यह मन भी जड़, चंचल, विस्तीर्ण, आवर्त रूपी वृत्तियों से युक्त और काम आदि 6 शत्रु रूपी सांपों से व्याप्त है। जैसे समुद्र हाथी को दूर फेंक देता है, वैसे ही मन भी मुझे दूर फेंक रहा है। हे साधो, समुद्र को पीने, सुमेरु पर्वत को लांघने और अग्नि भक्षण से भी चित्त को अपने वश में करना कठिन है। अर्थात समुद्रपान आदि महान कार्य हैं, पर उनके होने की संभावना हो सकती है, परंतु मन का निग्रह करना उससे भी कठिन है। संपूर्ण पदार्थों का कारण चित्त ही है। उसके अस्तित्व में तीनों लोकों का अस्तित्व है। उसके क्षीण होने पर तीनों लोक नष्ट हो जाते हैं। हे मुनि, इसलिए प्रयत्न पूर्वक मन की चिकित्सा करनी चाहिए, अर्थात रोग की तरह चित्त का अवश्य परित्याग करना चाहिए। हे मुनिवर, जैसे विंध्याचल आदि श्रेष्ठ पर्वत से अनेक वनों की उत्पत्ति होती है, वैसे ही मन से ही ये सैकड़ों सुख दुख उत्पन्न हुए हैं। ज्ञान से चित्त के क्षीण होने पर वे अवश्य ही नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मेरा निश्चय है। मुमुक्षु पुरुषों ने जिस चित्त के जीतने पर शम दम आदि गुणों के स्वाधीन होने की काम कर्म और वासना रूप कलाओं से युक्त सत्व रज और तम, इन 3 गुणों से संपन्न अविद्या के नाश की ओर
निरतिशयानंद रूप ब्रह्म की प्राप्ति की आशा की थी। उस शत्रु रूप चित्त को जीतने के लिए मैं तत्पर हुआ हूँ। अतएव वैराग्य संपत्ति से युक्त होने के कारण मैं जैसे चंद्रमा मेघ पंक्ति का अभिनंदन नहीं करता, वैसे ही जड़ मलिन विलास वाली लक्ष्मी का मैं अभिनंदन नहीं करता हूँ।